बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारे साथ संगत जी, आज सतगुरु की कृपा से उनके बताए हुए उपदेशों का अनुसरण करते हुए आपके सामने कुछ छोटा सा सत्संग साझी करेंगे। तो आइए सुनते हैं। आज का विचार है कि हमें अपने स्वधर्म में रह करके अपने वर्ण आश्रम में रह करके स्वधर्म का आचरण हमने कब तक करना है। सो प्यारे साथ संगत जी, सबसे पहले तो हम ये बात पर चलते हैं कि वर्ण आश्रम होते कितने हैं और उसकी आयु कितनी होती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम उसकी आयु है 25 वर्ष और गृहस्थ आश्रम उसकी आयु है 25 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ आश्रम उसकी आयु है 50 से 75 वर्ष और संन्यास आश्रम उसकी आयु है 75 से 100 वर्ष। इसके बीच में हमारे को ये आश्रम वर्ण के अनुसार हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये बताया है कि ऐसे ये कार्य आपको विहित कार्य हैं, ये निषिद्ध कार्य हैं, ये करने हैं और ये नहीं करने हैं। यदि हम अपने वर्ण आश्रम के अनुसार रह करके ये शास्त्रों के कहे हुए ये कार्य हम करते हैं, कर्म करते हैं, तो हमें एक न एक दिन ब्रह्म स्थिति में हम पहुंच ही जाते हैं, नहीं तो नरकों का धाम तो खुला है ही है। सो प्यारी साथ संगत जी, इसके लिए यह है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान से संतुष्ट रहता है उसके लिए जीवन का कर्तव्य समाप्त हो जाता है। उसके लिए कोई कर्म जो है वो संग नहीं रहता, कोई भी संग नहीं रहता। और जब तक मन में आत्मबोध का उदय नहीं होता तब तक हमें गुरुजी ने कहा है कि स्वधर्म का आचरण करते रहना चाहिए और वो आवश्यक है हमारे लिए। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान होने पर अपना स्वधर्म छोड़ देता है तो वो बहुत गलत हो जाता है, उसका मतलब पाप का भागी बन जाता है। इसलिए अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए। जिस प्रकार एक बार तृप्ति हो जाने पर उसके समस्त साधन आप से आप ही नष्ट हो जाते हैं, ना कि हमारे द्वारा किए जाते हैं। और उसी प्रकार आत्मानंद की प्राप्ति होते ही सब कर्मों का समूह से उसका नष्ट हो जाता है, नाश हो जाते हैं। फिर वो दोबारा कर्म जो है वो नहीं उगते। इसीलिए तुम इंद्रियों का सबसे पहले इंद्रियों का निग्रह करके और स्वार्थ संबंधी सभी इच्छाओं को छोड़ करके विहित यानी करने योग्य कर्म स्वधर्म का आचरण करना चाहिए हमें। जो व्यक्ति निष्काम बुद्धि से स्वधर्म का अनुसरण करता है यानी पालन करता है, वही व्यक्ति वास्तव में इस संसार में ब्रह्म स्थिति में पहुंचता है। उदाहरण के लिए एक हमने उदाहरण पढ़ी थी कि राजा जनक जी, आप सभी लोग जानते हैं, राजा जनक जी बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने एक भी विहित कर्म का अनुष्ठान नहीं छोड़ा। आखिरी दम तक उन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं छोड़ा और फिर भी वो मोक्ष को प्राप्त किया। क्यों किया? क्योंकि वह गृहस्थ होकर के राजपाट करते हुए भी उन्होंने अपना स्वधर्म नहीं छोड़ा, वो कर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने स्वकर्म की ओर सदा पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें खास करके हम लोगों के लिए है ये, हमें रखना चाहिए। स्वकर्म का अनुष्ठान करने से एक और बात का भी अच्छा साधन होता है। जब हम स्वकर्म का आचरण करेंगे तो और भी लोगों को भी उचित आचार यानी हमारे से शिक्षा मिलेगी आसपास में कि यार ये इतना बड़ा राजा महाराजा, जिस तरह हम आज राजा जनक की उदाहरण पढ़ते हैं, कल को आप भी, हम भी, तुम भी सब उदाहरण बन सकते हैं कि राजपाट यानी गृहस्थ आश्रम में रह करके भी, संन्यास में रह करके भी, वर्ण आश्रम में रह करके भी, वानप्रस्थ आश्रम में रह करके भी, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके भी उसने अपने स्वधर्म का पालन किया है और वो अपने आप में उसने स्थिति को प्राप्त किया है यानी ब्रह्म स्थिति को प्राप्त किया है। तो लोग हमारा आचरण का अनुसरण करेंगे और उसकी और उनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। सभी उस संसार लोगों की, उनके आसपास लोगों की, अगर 2-4 लोगों की प्रवृत्ति तुम्हारी ओर बढ़ गई तो भी ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे संसार की आपत्तियां और कष्ट आप से आप दूर हो जाते हैं। हम हर मंदिर, गुरुद्वारे, हर किसी के आगे हमें ना आदत हाथ फैलाने की आदत पड़ गई है। जब हम
ये सारे अपने स्वधर्म में रह कर के आचरण करते हैं तो जितनी भी ये संसार की आपत्तियां हैं, क्यों व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, जितनी भी आपदाएं हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं, अपने आप भगवान उसे दूर करते हैं। जो लोग ब्रह्म स्वरूप में पहुंचकर धन्य हुए हैं और इस प्रकार उस ज्ञान उत्तर काल में जो धन्य हुए हैं और जो पूर्ण रूप से निष्काम हो गए हैं, पूर्ण रूप से निष्काम हो गए हैं, जिस तरह एग्जाम्पल के लिए हमारे गुरु जी हैं, पूरे निष्काम, उनको कोई भी काम ना रख करके, ना तो उन्होंने कोई पहले कर्म किया और ना उन्होंने अब कर्म किया। अब तो खैर करना ही क्या है उन्होंने, तो मतलब एक ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है ये। तो इस प्रकार पूर्ण रूप से जो निष्काम हो गए हैं वही दूसरे लोगों को भी उचित मार्ग दिखा सकते हैं और उचित मार्ग पर लगा सकते हैं। हम जैसे तो नहीं लगा सकते, कौन लगा सकते हैं? जो खुद गुरु बने हुए हैं, जैसे हमारे महाराज जी हैं निष्काम हो करके, तो उन्होंने जो कर्म किए हैं तो आज देखो वो कौन सी जगह पे बैठे हैं। जबकि कभी भी वो अपने गुरु जी के पास बैठ करके ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, बस अपनी सेवा से मतलब गुरु की आज्ञा में रह के उन्होंने कार्य किए, उसी से वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जो भी हम लोगों की जितनी भी मन की इच्छा होती है गृहस्थी लोगों की, वो उससे पहले ही पूरी हो जाती है। जो हम मन में सोचते हैं विचार, वो पहले ही वो हमें हाजिर कर देते हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चों को पहले ही हर चीज़ तैयार रखती है, उस तरह सो प्यारी साध संगत जी वही दूसरे लोगों को उचित मार्ग दिखा सकते हैं। और इस प्रकार उस ज्ञान उत्तर काल में भी उन्हें कर्म करना पड़ता है। जिस प्रकार अंधे को अपने साथ लेकर सुजाके पुरुष को आगे चलना पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी लोगों को अपने साथ अज्ञानियों को लेकर चलना पड़ता है। नहीं तो अज्ञानी अपने आप तो डूब जाएगा। जब ज्ञानी उनको रास्ता नहीं दिखाएगा, एक अंधे को आंख वाला आगे लेकर रास्ता नहीं दिखाएगा, तो वो कहाँ गिरेगा? खड्डे में गिरेगा। तो यहाँ खड्डे का और अंधे का मतलब है अज्ञान, और सुजाके का मतलब है आंख वाला। यानी आंख वाला ये दो आंखों वाला नहीं, ये तो है ही व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन आंख का मतलब है कि जो सतर्क हो करके जो ईश्वर की तरफ अपना पूरा आध्यात्मिक पथ पर वो चलता है और सब कर्म अपने ग्रंथों के अनुसार, अपने गुरुओं के अनुसार कर्म करता हुआ, तो वो परमानंद को प्राप्त होता है। और ये हमें करना चाहिए, और ये हमें तभी तक हम वहाँ तक पहुँचते हैं, वरना हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। और पूर्णता प्राप्त हो चुकने पर आत्मस्थिति के बिना कोई भी कर्म किए हुए ही हो करता ही रहेगा, तो भी कर्म होते ही रहेंगे, लेकिन कर्म कभी छोड़ के बैठना नहीं। यदि जिस दिन व्यक्ति अपने कर्म छोड़ देगा तो समाज की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। क्योंकि अगर प्रजा, राजा कर्म करता है तो प्रजा भी कर्म करेगी। अगर राजा ही कर्म करना छोड़ देगा तो प्रजा क्या काम करेगी? काम करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। और ये प्रणाली ज्ञान की तरफ ले जाएगी, प्रणाली हमें ज्ञान प्राप्त कराएगी। पर यदि हम कर्म करना छोड़ दें तो समाज की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैं यही कहते हैं, ये हमने पढ़ा है कि जिस समर्थ्यवान पुरुषों ने इस संसार में पूर्ण रूप से सर्वज्ञता प्राप्त की गई है, उन लोगों को कर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने ये पूरी तरह से सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है, वो भी नहीं छोड़ते तो हम क्या छोड़ेंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि सर्वज्ञता प्राप्त करने पर भी हमें कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, पर निष्काम कर्म। इससे हमें शिक्षा मिलती है कोई दुनिया की ताकत नहीं कि जो हमें भगवान से मिलने से रोक सकती है। गुरु साक्षात खुद प्रकट होकर के हमें हाथ पकड़ करके ईश्वर से मिलाप करवाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और